किशनगंज पहुंचे पप्पू यादव ने पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि बिहार के साथ भेदभाव नहीं रुका तो सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। केंद्र सरकार नीट छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नीट डायरेक्टर को बचाने के लिए हो रही है सीबीआई जांच। वहीं आगे सांसद पप्पू यादव ने बागडोगरा से पूर्णिया जाने के क्रम में किशनगंज पहुंचे थे। बता दें कि जहां बस स्टैंड के निकट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज दिल्ली में ना तो पीने के लिए पानी मिल रहा है और हल्की बारिश में ही पूरी दिल्ली डूब जा रही है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार में पुल गिरने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसमें बालू माफिया की भूमिका सबसे अधिक है, लेकिन इसमें नीतीश बाबू को कोई मतलब नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। काम करने में यह गवर्नमेंट फेल्योर है और यह गवर्नमेंट युवाओं की आवाज को दबाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता और इंडिया गठबंधन सबसे पहले इस देश के युवा और छात्रों की आवाज चाहते हैं कि आप सुनिए और उसके राइट्स की सुरक्षा हो और उस बच्चे के भविष्य को खत्म ना किया जाए, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन वहाँ तानाशाह की तरह ना तो बोलने दी जाती है और सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहती है, सिर्फ मनमानी करना चाहती है। उन्हें कांग्रेस चालीसा के अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है। विपक्ष को खत्म करना चाहती है। इसीलिए यदि वो तानाशाह की तरह चलाए तो इस बार जो मजबूत विपक्ष है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत रखना चाहता है, ना वो डरने वाली ना वो झुकने वाली और तानाशाह को खत्म करेगी या मजबूत है। संभावी चौधरी ने आप आरोप लगाया है, जो सांसद है, स्पीकर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है आपके ऊपर। सुनिए, ऐसे लोगों की चर्चा बंद करिए, समझ गए? स्पीकर से कोई बातचीत की, ऐसे लोगों की चर्चा करने लगते हैं आप, जिसकी चलिए वो बेटी है किसी की, मेरे लिए भी बेटी है। हम उनको कहेंगे कि ज्ञान सीखे, पढ़े लिखे, पहली बार आए हैं, बेटी की तरह काम करे। मेरी भी वो बेटी है और बेटी का ही तरह विशेष राज्य का दर्जा को चलो तो पहला ही मैंने नीट उसी दिन वोट के दिन ही #रीनीट और विशेष राज्य का दर्जा सर हमने पहला दिन ही बोल दिया है और इस पर कौन कंप्रोमाइज होगा भैया? सर सवाल ही नहीं उठता। यदि इसी तरह ये सौतेलेपन का व्यवहार करते रहे और हमारे इलाके को नेगलेक्ट करते रहे तो उत्तर प्रदेश में ये 3 स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो लोग यहाँ भी सीमांचल की डिमांड कर देगा। सर 2025 में विद्यालय के समय सीमांचल स्टेट दे दूं। सर विद्यालय के समय को लेकर के जो है शिक्षकों में सीमांचल के साथ करे होंगे। सर ये फिलिस्तीन का नारा लगाया असदुद्दीन ओवैसी सांसद जी, फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी, यानी कि जो शिक्षकों में जो है आक्रोश है विद्यालय के समय को लेकर के, हम बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से लगातार मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और बिल्कुल संविधान के विपरीत, सिर्फ मुख्य कानून, ये गलत है। मैंने कल भी कहा है कि कौन चला रहा है सरकार, कौन पदाधिकारी? मुख्यमंत्री जी तो चला नहीं रहे हैं, तो पदाधिकारी लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म करने में लगे हुए हैं और इसके लिए पूरे शिक्षक समाज के साथ पप्पू यादव खड़ा है और उसकी आवाज बन के रही। फिलिस्तीन के पक्ष में नारेबाजी की। हमको बताइए, कोई आ रहा है कह रहा हर हर महादेव, कोई जय श्री राम, कोई अपने अपने जात का भगवान का नारा, कोई हिंदू राष्ट्र, जिसको जो अपना अधिकार है सेब, यदि वो फिलिस्तीन सेब की बात कर रहे हैं, वो भैया सबको अपना राइट है बात करने की, उसमें आपको हमको पेट में दर्द, हम जनता की आवाज की बात हमने उठाई #रीनीट और हमने तो इसको दर्द हो गया सरकार को। पप्पू यादव आप 7वें बार संसदीय जीवन में ये सिखाएंगे। हमने कहा विशेष राज्य का दर्जा, और जितने लोग आए संस्कृत में श्लोक, अपने अपने जात के भगवान का जयकारा, अपने अपने नेता का गणेश परिक्रमा, तो सबको अपना राइट अधिकार अपने तरीके से जीने का। 2025 में AIMM ने जी लिया, बोल दिया
और लोग भी तो कोई हिंदू राष्ट्र, कोई कोनो मांग, सब कर ही रहा है। आज हमने भी कहा यदि ये हालात रहे और उत्तर प्रदेश को आप बंटवारा किए तो फिर बिहार को भी आपकी नजर करोगी, कल सीमांचल का भी डिमांड उठ जाएगा। जनाधिकार पार्टी फिर जिंदा होगा 2025 में। अब ये आप सब बिहार का नेता जनाधिकार पार्टी जब हम कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं तो आप नई बात कहाँ से लाए? 2025 में सर क्या रहेगा? डबल इंजन की सरकार, पेपर लीक, दिल्ली की छत लीक और बिहार का पुल लीक। मतलब जब दिल्ली की राजधानी डूब गई बरसात में, एयरपोर्ट का सब कुछ, टोटल चीज गिर गया। और किसका हाथ है? केंद्र सरकार पूरे तरह से जिम्मेदार है। दिल्ली को बर्बाद करने में केंद्र की भूमिका सबसे ज्यादा है। दिल्ली के हालात ये हैं कि वहाँ सही तरीके से पानी नहीं मिलता पीने के लिए, महिलाएं बिल्कुल गंदगी में जीती हैं, एक ही बरसात में घर से कोई निकलने की स्थिति नहीं है। यही हालात पूरे देश का है। डबल इंजन की सरकार है। नीतीश बाबू की सरकार को न तो पुल से मतलब है, एक पुल नहीं, लगातार कई पुल, और इस पुल में खनन माफिया की भूमिका सबसे ज्यादा है। और मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। सवाल जब पेपर लीक को ये लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जो हालात हैं इसमें जो नीट के डायरेक्टर हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ काम करते थे और एक बड़े केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार हैं। उनको बचाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी की गई। हम ये शुरू दिन से ये बात बोल रहे हैं, हैशटैग रीनीट की बात हम शुरू दिन से बोल रहे हैं और पूरा देश में ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं। परसों जब हम लोगों ने नीट के सवाल पर चर्चा हम लोगों ने उठाई, राहुल गांधी जी ने सरकार से अपेक्षा की कि हम लोग मिलकर बच्चों की जिंदगी के भविष्य के बारे में पहले सोचें। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, देश के बच्चे डरे हुए हैं, उसके भीतर सुरक्षा की गारंटी जरूरी है। ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण है ये हम लोग बाद में भी कर लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि इस देश के निर्माण में जिस बच्चे की भूमिका सबसे बड़ी है उसकी लाइफ को सिक्योर करना और उस पर 3 घंटा 4 घंटा बहस होकर ये एक मजबूत निर्णय पर पहुंचना कि एनजीओ के द्वारा हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराएंगे, एक ऑटोनोमस बॉडी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल करने वाला एक रेगुलरिटी एक कमेटी बने और एग्जामिनेशन कंट्रोल उन्हीं के अंडर में हो और किसी भी परीक्षा का क्वेश्चन आगे रिकॉर्ड नहीं हो। लगातार 10 सालों से हर परीक्षा का जो प्रश्न है वो रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आरबीआई का हुआ, पहले उन्होंने कहा नहीं हुआ, नीट का हुआ तो मंत्री ने कहा नहीं हुआ, फिर नेट का तुरंत हो गया। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।